नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने आज सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है और यूपीएससी में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। परीक्षा में इशिता किशोर ने ऑल इंडिया में पहला रैंक हासिल किया, जबकि दूसरी रैंक गरिमा लोहिया, तीसरे रैंक पर उमा हर्थी एन और चौथे रैंक पर स्मृति मिश्रा ने बाजी मारी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की रहने वाली स्वाति शर्मा ने 15वीं और धार के बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी की बेटी संस्कृति सोमानी ने 49वीं रैंक हासिल की, जबकि भोपाल की भूमि श्रीवास्तव को 304वीं रैंक मिली है। वहीं शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी के शिवम यादव ने 263वां स्थान हासिल किया है। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया खबर है, खास तौर से जिस प्रकार से टॉप किया है तमाम कैंडिडेट्स ने। तो यूपीएससी में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों ने अपना लोहा मनवाया है। और संघ लोक सेवा आयोग की ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएसई के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा। दुनिया में इस परीक्षा के काफी चर्चे होते हैं और वाकई में सिविल सर्विसेज क्लियर करना और उसके बाद आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये हर भारतीय युवा का सपना होता है। और चाहे किसी भी फील्ड से युवा हो, चाहे वो उन्होंने अपना बैचलर एमबीबीएस में कंप्लीट किया हो, इंजीनियरिंग में, वो यूपीएससी जरूर क्रैक करना चाहते हैं। और हमारे साथ अब यूपीएससी टॉपर संस्कृति सोमानी लाइव जुड़ चुकी हैं। 49वीं रैंक आपने हासिल की है संस्कृति। तो ये तो पहला सवाल ही होगा कि अब कितना आपने अपनी तैयारी को वक्त दिया था और विश्वास था यूपीएससी आप क्रैक करेंगे? सर तैयारी को वक्त मैं 2019 से कर रही हूँ, तो 3-4 इयर्स हो गए थे। और सर विश्वास तो था कि क्लियर होगा, पर आज जो हुआ अनएक्सपेक्टेड तो था। एट फर्स्ट मैंने सोचा नहीं था, मैं बस प्रे कर रही थी लिस्ट में नाम आ जाए, पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। तो अब आप अफसर बिटिया हो गई हैं और जाहिर सी बात है घर के लोग जो पहले आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, तो कितना सहयोग, कितना साथ मिला संस्कृति घर के लोगों का, क्योंकि उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। मेरे घर पे मतलब 100% साथ रहा है। मतलब जितना वो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा मेहनत मेरे पेरेंट्स ने की है, और मेरा परिवार हर टाइम एक दीवार की तरह खड़ा था मेरे साथ। तो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा जो मेरे होम टाउन है वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो भी। एक सवाल जरूर युवाओं के मन में रहता है कि क्या इसके जो इतनी प्रतिष्ठित ये एग्जाम है, काफी टफ भी होता है और सिलेक्शन हम कई बार देखते हैं कि कुछ पॉइंट से युवा रुक जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोचिंग मस्ट है या फिर जो ऑल सिलेबस की जो तैयारियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा जाए? ये सवाल जरूर रहता है। सर मुझे लगता है कि आज जिस तरह का डिजिटलाइजेशन है, काफी ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोचिंग मस्ट ही है। बहुत सारी गाइडेंस, पर हमें चूज करना है कि हमें कौन सी गाइडेंस को लेना है। हमें 10 जगह नहीं भागना चाहिए। कोई एक इंसान, जैसे मेरे केस में मैं देखती थी कौन जिसने इंजीनियरिंग की हो, जिसका ऑप्शनल सेम हो, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा ध्यान में देती थी, क्योंकि मेरे जैसा बैकग्राउंड था। तो मैं ऐसा कुछ सिलेक्ट करके कि हमारे जैसा पढ़ने का तरीका किसी टॉपर का हो, जब वो वीडियो बनाते हैं उस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो हमें काफी अच्छी वेब्स मिल जाती है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम है, वो खुद ऐसा डिजाइन करते हैं पेपर की, हमारे देश के गांव वाले हो या शहर वाले हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, वो सब वो एग्जाम क्लियर कर पाए, करते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई।
तो आप बता रही हैं कि 2019 में आपने ये फैसला कर लिया था कि अब आपको जो भी हो आईएएस ऑफिसर बनना है, ये आपने मन बना लिया था। 2019 से आप तैयारी कर रही थी, मतलब महज आपको 4 साल लगभग लगभग हुआ है और आपने ये पेपर क्लियर किया है। तो ये 4 साल का सफर कैसा रहा? इसमें कितने उतार चढ़ाव आए और ये आपका क्या पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने अच्छा। पहले इंटरव्यू दिया था, जी। तब पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी। फिर वापस इस बार हो गया। हम्म। उसके अलावा सर मैं 2019 से जब से पढ़ाई कर रही हूँ, मोस्टली बीच में कोरोना आ गया था तो बहुत बड़ा गैप आ गया था। हम्म। उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद था, घर में रह के पढ़ना था। पर सर मेरे साथ, सिंस मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स हमारे बदनावर के जो अधिकारी हैं, जो हमारे धार जिले के अधिकारी हैं, उनका भी जी। गाइडेंस काफी हेल्प रहा। तो इस सब में मेरे को ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कृति, जो युवा इस समय आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कई बार हम तो ये भी सुनते हैं कि 12वीं के बाद से ही स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमने यूपीएससी कैसे भी करके क्लियर करना है। सर मेरा मानना है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्ट्रिक्ट नो होना चाहिए, कि 12th से हमें नहीं सोचना चाहिए। हम, हाँ, उसके लिए हम जागरूक रह सकते हैं कि हाँ हमें यूपीएससी करनी है तो हम वैसे कदम ले सकते हैं, पर तब हुँ। से प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन ऐसी है नहीं कि हमें इतने साल करना है। हमें ये एम रखना चाहिए 12th के बाद अच्छा जी। कॉलेज, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करें उस कॉलेज में, जो जो चीजें होती है, नई नई चीजें, जिससे हम एक बेहतर इंसान बने, बेहतर लीडर बन पाए, वो चीजें करनी चाहिए। जैसे मेरे इंटरव्यू में मुझे वॉलीबॉल पे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैंने वॉलीबॉल बहुत खेला था अपने कॉलेज में। मैं एक एनजीओ का पार्ट थी, तो वो सब काम आता है। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो शायद इतना अच्छा वो नहीं हो पाता, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हम आगे जाके आईएएस की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। मैं बोलूंगी कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, उसमें मल्टीपल चीजों में पार्ट भी लेना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि युवा ये तो समझते हैं कि हाँ, हमें पढ़ाई करनी है और फिर पूरे टाइम केवल पढ़ाई को लेकर ही बात। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। कहीं न कहीं जो लोग तनाव फ़ील करते होंगे कि क्या केवल 18-18 घंटे पढ़ाई करने वाले लोग ही कलेक्टर बनते हैं, तो ये बड़ा अच्छा आपने उनको जवाब दिया है। जी। आपके साथ कैसा अनुभव रहा? आप कितना रोज पढ़ाई करती थी कि हाँ, इतना शेड्यूल तो हमें बना के रखना है, इससे कम नहीं पढ़ेंगे? सर ऐसा फिक्स्ड नहीं था कुछ, डिपेंड करता था एग्जाम कितना दूर है, मेरा कितना सिलेबस बाकी है। पर मैं बोलूंगी मैंने कोई 12-14 घंटे पढ़ाई नहीं की, कोई हम्म। 18 घंटे पढ़ाई कभी भी नहीं की। मेरा नॉर्मल 7-8 आवर्स होता था। बस ये था कि कंसिस्टेंसी, जब मेरा पहला अटेम्प्ट पूरा था, उस पूरे अटेम्प्ट में मैं अपने दोस्तों की शादियों में नहीं गई, ट्रिप्स पे नहीं गई। पर इसका मतलब ये नहीं, एग्जाम हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेती थी। जैसे जब मेंस हो गया क्लियर, उसके बाद 10-15 दिन का ब्रेक हम्म। लिया, हम्म। ताकि फिर से रिजुवेनेट भी होना पड़ता है। तो हमको एक बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब आईएएस बनेंगे तब भी तो बैलेंस रखना होगा लाइफ में। हम्म। तो वो बैलेंस तब भी रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अब ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष पथ तो अब खुला है और यहाँ से फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि देश के विकास में भी आप लोगों का बहुत अहम योगदान होता है। पॉलिसीज़ को कैसे बाकायदा जनता तक लेके जाना है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होती है। तो संस्कृति, कोई ऐसा वाकया जिसने आपको सिविल सर्वेंट बनने पर मजबूर किया हो, या आपने कुछ ऐसा कभी पढ़ाई के दौरान देखा हो अपने आसपास कि जो भी हो, मुझे सरकारी सेवा में ही जाना है और देश की इस प्रतिष्ठित सेवा को ही क्लियर करना है? सो दो चीजें थी, एक तो विमेन, मतलब लड़कियों के, औरतों लड़कियों के लिए काम करना था मुझे, हम्म। जब उस सिचुएशन देखी। और उसके अलावा सर एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, पर्यावरण का, जी। ये दो चीजें मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे को इस पे काम करना था। तो ये जब मैंने बहुत ज्यादा देखा, जब मैं नौकरी कर रही थी, तब तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कृति, बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि आप महिलाओं के लिए बहुत आप काम करना चाहती हैं। कहते हैं सराउंडिंग का बहुत असर पड़ता है, हमारे आसपास का माहौल, और इसीलिए विद्यार्थियों को कहा जाता है कि अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखिए। तो आपके साथ ये फैक्टर कितना काम किया है? हाँ सर, काफी काम किया है। जैसे मैं हुँ। कभी भी अपने दोस्तों से कट ऑफ नहीं हुई, मैं हुँ। समय समय पर अपने पढ़ाई के अनुसार उनसे बात करती रही, ताकि थोड़ा पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीजें हमें पता हो।
उसके अलावा मेरा मेरा जो परिवार है, मतलब बहुत बड़ा परिवार है, तो वहां भी सब लोग होते थे, अलग अलग बातें करते थे, तो वो सब सुनने से, उनके अनुभव देखने से थोड़ा सा माइंड ऑफ भी होता है, थोड़ा रिफ्रेश भी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। और वाक़ई में जो लोग इस समय आपको देख रहे होंगे, वो भी बहुत प्रेरणा आपसे ले रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 7 से 8 घंटा आप रोज़ अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को देती थी। और एक चीज़ और बताइए संस्कृति, हमारे उन युवा दर्शकों को भी जो सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, कि घर की मार्गदर्शन एक और होता है, फिर आपके पढ़ाई का समय होता है, और घर के लोगों की जो आकांक्षाएँ होती हैं, वो लगातार आपकी ओर होती है। कहीं न कहीं, हालाँकि ऐसा नहीं है कि लगातार घरवाले आपको जज ही करते हैं, पर ऐसा कहीं न कहीं छात्र के मन में रहता है कि हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जब कभी वो नेगेटिव अगर फ़ील करे, तो ऐसे समय से उसे कैसे निकलना चाहिए? सर, इसमें शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी। जी। मेरे बाप ने हर हर कदम पे मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। हुँ, मुझे हुँ। कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे। और हुँ। इन जनरल से नहीं सोचना चाहिए हमें। हमारा गोल है, क्योंकि प्रेशर लेने से कुछ होगा तो नहीं। वो मतलब निष्काम कर्म जो गीता में लिखा है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कृति, बहुत अच्छी आपकी सोच है। संस्कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्वाति शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। स्वाति शर्मा ने 15वीं रैंक हासिल की है। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आज बेटियों ने जिस प्रकार से नाम रोशन किया, वो सिर्फ आज नहीं किया। यूपीएससी के अगर 5 साल पे हम नज़र डालते हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ ही टॉप कर रही हैं। स्वाति, आपका भी बहुत स्वागत है। संस्कृति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा स्वाति, अब चयनित आप लोग हो चुके हैं, 15वीं रैंक आई है, कैसा फील कर रहे हैं? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वाति शर्मा, जिन्हें 15वीं रैंक मिली है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही साथ संस्कृति सोमानी, उन्होंने भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, 49वीं रैंक हासिल की है। और ये वो बेटियां हैं जिन पर मध्य प्रदेश को गर्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कहते हैं कि अगर बिटिया पढ़ती है, बिटिया अच्छे से पढ़ाई करती है, तो घर का नाम रोशन करती है, कुल का नाम रोशन करती है, समाज को एक नई दिशा देती है, परिवार को एक नई दिशा देती है। और वाकई में जब बिटिया अफसर बने और नेतृत्व की दिशा में सबसे अग्रणी हो, तो समझा जा सकता है कि कितने आगे और कितने अग्रसर हम लोग हो रहे हैं। तो ये साल यूपीएससी में अगर हम टॉपर की बात करते हैं, तो लड़कियों ने जिस प्रकार से एक बार फिर से बाजी मारी, अपना लोहा मनवाया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो संस्कृति सोमानी और स्वाति शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, अब आप 15वीं रैंक हासिल कर चुकी हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्जाम इसे कहा जाता है। कितना वर्ष आपको लगा तैयारी का, वो जरूर हमारे युवा दर्शकों को भी बताइए, और जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्हें भी बताइए। जी। जी, मुझे 4 वर्ष लगा है। 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी। तो 4 वर्ष हो गया है मुझे यूपीएससी का तैयारी करते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वाति, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आपने भी सोचा होगा कि जो भी हो सिविल सर्विसेज़ निकालना है, लेकिन 15वीं रैंक हासिल होगी, पूरे देश में आपको 15वां नंबर मिला है। क्या ये एक्सपेक्ट किया था आपने? जी, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी स्टार्ट करता है, वो कभी न कभी ज़रूर चाहता है कि वो सफल हो, एक अच्छी रैंक के साथ सफल हो। मैंने भी हमेशा चाहा था, लेकिन 15वीं रैंक आएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम सहयोग की बात करें, तो घर से कितना आपको सहयोग मिला?
इस पूरी जो आपकी यात्रा है 4 सालों की? जी, ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली थी, तो मेरे परिवार से मुझे हमेशा हर चीज़ में सहयोग मिला है। मेंटली, फाइनेंशियली वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, मेरी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोली थी कि तुम बस मेहनत करो, बाकी हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सब देख लेंगे। तो उन्होंने सिर्फ़ मुझसे मेरी मेहनत माँगी थी, तो मैंने उनको वो दी और उन्होंने बाकी हर चीज़ का ध्यान उन्होंने खुद रखा। कोई भी अगर फाइनेंशियली भी तकलीफ होती थी, वो उन्होंने कभी मुझ तक नहीं आने दी। मुझे हर रिसोर्सेज़, किताबें सब कुछ अवेलेबल टाइम पे कराया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जानकारी अपनी इस यात्रा के पड़ाव के बारे में भी स्वाति बताइए कि ऐसे कौन से आपके तैयारी के दौरान एक तो होता है टफ टाइम, जिसे हम बहुत जल्दी भूल जाना चाहते हैं, टफ टाइम हम याद नहीं रखना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं ये जो संघर्ष का समय होता है, यही हमें अपलिफ्ट करता है। तो आपके साथ वो संघर्ष का समय किस तरह से बीता? ये मेरा संघर्ष का समय शुरुआती दिन की थी जब मैं 2019 से तैयारी चालू की थी, जब मैं दिल्ली गई थी। मैं हुँ। कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही थी, तो मुझे वहाँ एडजस्ट करने में, वहाँ रहने में और इतना कंपटीशन देख के मैंने कभी इतना कंपटीशन देखा भी नहीं था। तो मैं काफ़ी डर गई थी, तो मुझे लगा था नहीं होगा। वो एक फेज़ था जिसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन तब भी सबका सहयोग रहा, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, तो वो फेज़ भी आखिर मैंने पार कर लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा स्वाति, ताकि हमारे जो ऐसे दर्शक हैं, जो जिन्होंने अभी 12वीं कंप्लीट की है या फिर वो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक सिविल सर्विसेज़ परीक्षा पास करने के लिए एक छात्र को रोज़ कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? कितने घंटे उसको रोज़ पढ़ना चाहिए? कि घंटे ज़्यादा मायने रखते हैं। जी। घंटे ज़्यादा मायने रखते हैं। हाँ। घंटे से ज़्यादा हम उन जो जितना भी टाइम हम पढ़े, हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी ताकि हर चीज़ कवर हो सके, लेकिन मैं फ़ोकस करती थी कि मैं जितना पढूँ, उतना मुझे हमेशा याद रहे, उतना मैं एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकूँ। तो आई थिंक क्वांटिटी से ज़्यादा हमें क्वालिटी में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फ़ोकस कीजिए। आपके साथ में सराउंडिंग का कितना असर हुआ, आपके आसपास का माहौल? क्योंकि छात्रों के लिए जो सबसे पहला सवाल होता है, वो यही रहता है कि उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं होती। वो परेशान नहीं होना चाहते, वो अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहते। तो क्या आपको इस तरह का संघर्ष करना पड़ा? कई बार होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं, क्यों 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, क्या होगा इससे? एक दिन पढ़ाई नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो इस तरह के दोस्त तो नहीं मिले आपको? नहीं, नहीं, मेरे ऐसे कोई भी दोस्त नहीं थे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हमेशा उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट ही किया। वो हमेशा बोलते थे कि हम तुझे कुछ बिल्कुल, बनता देखना चाहते हैं, बिल्कुल। तूने फील्ड चूज़ करी है तो। बाकी डिस्टर्बेंस भी कुछ नहीं था। मेरा घर में एक सेपरेट मैंने रूम ले रखा था। मैं वहीं पे ही अपनी पढ़ाई करती थी। मेरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। उन्होंने भी मेरी प्राइवेसी मेंटेन करके रखी कि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। घर में कोई आता था, तो उन लोग बिल्कुल। भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सब जानते थे कि मैं जी, जी। तैयारी कर रही हूँ, तो सबने मुझे मेरा स्पेस प्रोवाइड किया है। जी। स्वाति, मैं आखिर में ज़रूर चाहूँगा कि मौजूदा समय में तैयारी कर रहे युवाओं को एक छोटा संदेश अपनी ओर से आप दीजिए। जी, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए। कई लोग कई चीज़ें आपको बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। अपने ऊपर भरोसा रखिए। जिस चीज़ के कारण आपने तैयारी शुरू की है, उस कारण पे भरोसा रखिए, तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। चलिए, स्वाति, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को आपने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी। संस्कृति, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वही अनूपपुर की साक्षी ने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की है। 299 उनकी रैंक रही है। हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है।
अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं कि यहाँ की एक बच्ची श्रिया का यूपीएससी के सिलेक्शन में उसका सिलेक्शन होता है और वो आईएएस बने थे। अनूपपुर के लिए ये दूसरा गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब यहाँ की केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्राचार्य प्रीति मिश्रा की बेटी आकांक्ष साक्षी मिश्रा 299 रैंक करके पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी सेलेक्ट कर रही है और उसके बाद इस शहर में एक खुशी का माहौल है और इस छोटे से शहर में जहाँ एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर रह करके और पढ़ाई करना। आज हमारे सामने सीधे साक्षी है, उन्हीं से बात करते हैं कि उनके ये पूरा तैयारी, ये जो पूरा सफ़र था वो कितना चलने का। सबसे पहले तो आपको बताइए 299 रैंक, पहला ही सवाल कि आपको उम्मीद थी कि पहले अटेम्प्ट में इतना? मेंस वैसे अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी सेटिस्फैक्ट्री था, तो लग रहा था कि लिस्ट में शायद कहीं नाम आ जाए, प्रॉब्ली थोड़ा नीचे, पर 299 की तो उम्मीद नहीं थी, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक करना, ये जब शुरुआत की थी, जब कभी सोचा था तो ये लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर? सपना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, लेकिन जब प्रिपरेशन करने लगी तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ डिफिकल्ट है, बट अल्टीमेटली वही है कि अपनी तरफ से मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और थैंकफुली उसका फ्रूट अभी दिख रहा है। अनूपपुर में जैसी जगह पे रह करके बीच में कोविड का भी समय था, आपकी तैयारी को लेकर के, और उस समय जब सारी चीज़ें बंद थी, खासतौर पर मुझे जहाँ तक जानकारी आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं गए, यहाँ पर रह के पढ़ाई करना कितना बड़ा चैलेंज था? कोचिंग की अगर बात करें तो मैंने कॉलेज के साथ, मैंने दिल्ली से LSR से मेरा ग्रेजुएशन हुई है मेरी, तो वहाँ पर मैंने वीकेंड पास लिया था GS कोचिंग का, तो वहाँ कोचिंग तो हो गई थी, पर कोविड के बाद जब मैं घर आई तो डेफिनेटली दिक्कतें थी काफ़ी सारी, पर मुझे मम्मा की एक बात याद थी। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि अगर किसी को सच में पढ़ाई करनी हो तो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स उतना मैटर नहीं करते, बस एक रूम जिसमें एक टेबल और एक चेयर वो ज़रूरी होता है और आपकी जो विल पावर है पढ़ने के लिए वो ज़रूरी होती है। तो मम्मा ने ये जो सीख दी थी उसी को बस फॉलो किया है, और आप इंटरनेट का टाइम है, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, थैंकफुली एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था यूपीएससी से ही जुड़े लोगों का, तो उनकी भी गाइडेंस और सपोर्ट मिलता था है बीच में, तो सारी चीज़ें मिलाकर बस हो गई है अच्छे से। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई था? शुरुआती केंद्रीय विद्यालय से हुई है, मेरा 12th जो है वो केंद्रीय विद्यालय SECL धनपुरी से हुआ धनपुर से है। था। अनूपपुर या शहडोल संभाग यहीं आपकी लगभग पढ़ाई हुई है और यहाँ की पढ़ाई के बाद यूपीएससी क्रैक करना है। अनूपपुर खासतौर पे आदिवासी इलाका है, यहाँ के बच्चों को क्या कहेंगे जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं उन्हें यूपीएससी क्रैक करना? बच्चों को सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि आपको जो भी सपना देखना है आप देखिए, उसके लिए मत रुकिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं या आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मैटर ये करता है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप मेहनत करें, अगर आप डेडिकेटेडली 1 साल भी दें इस एग्ज़ाम को, तो आप क्लियर कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ती थी? सवाल जी। होता है ना कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोई कहता है 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, कोई 18 घंटे करने की पड़ती है, कितने घंटे पढ़ाई आवश्यक इनफ है? देखिए थोड़ा वैरी किया, जब शुरुआत की पढ़ाई की तब कोशिश कर रही थी कि 8 घंटे पढ़ाई हो हर दिन कंसिस्टेंटली हो, लेकिन सो वो था। फिर जब प्रीलिम्स या मेंस पास आया तब एक दिन में 12, मेंस के पहले तो 12-13 घंटे की हुई है, सो एग्ज़ाम पास आता है तो थोड़ा प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, अदरवाइज 8 से 10 एक बेसिक रेंज है।